पहले हम बताने जा रहे हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझ लेना। उसके बाद हम कॉपी से डायरेक्ट बताएंगे स्टेट एंड प्रूव लैंग्वेज इंटरपोलेशन प्रूव का। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉली का नोमियल, पॉली मतलब था एक से अधिक। जब कोई टर्म हम यूज करते हैं लिखने के दौरान तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है समझना। जैसे 2 है, ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको हम वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखना, 2x0, तो x0 लिख सकते हैं ना, x पर पावर 01। इसके साथ तुम्हारा 2 कोफिशिएंट हुआ इंटू वेरिएबल पर पावर 0, तो ये 2 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उसको हिंदी में बोलते बहुपद। एक से ज़्यादा पद को जब हम लिखते हैं तो उसको हम बहुपद कहते हैं। इसमें एक और ध्यान रखना कि बहुपद में हमेशा जो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर का क्या मतलब होता है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मान लो कि कोई वैल्यू है, जैसे ये है √x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x और हाफ। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये याद रखना। समझ में आया? वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए। अब जरा इसको इस तरह समझ लो, √2 है? हाँ है, क्योंकि √2 इंटू एक्स पावर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। समझ में आया? तो इसका मतलब √2 है, लेकिन √x नहीं होगा, क्योंकि जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, ये याद रखना। अब जरा एक चीज़ और हम बताने जा रहे हैं। ये फार्मूला तुमको बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ाए थे ना। बाइनोमियल थ्योरम अगर पढ़ाए थे जिसमें मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, कोफिशिएंट वो सब निकालना बताए थे। इसको क्या करते थे? en लिखते थे ना, फिर क्या होता था? en x nc1 e n-1 x1, इस तरह लिखते थे। nc लास्ट में nc(n) हो जाता था, फिर en-n होता था, और ये x पावर n होता था। ये लिखते थे ना। अब देखो ये जो है ये पूरा टर्म जो है पॉलिनोमियल में आता है। ये सब टर्म जो है ये पॉलिनोमियल में आता है। समझ में आया? अब जरा इसको समझना। हम ये बोल रहे हैं कि इसका यूज क्या है, क्यों आया है इसका यूज, इसको समझना। देखो मान लो कोई इक्वेशन है x 4 + 3, x पावर 4 + 3 है, और हमको एट x बराबर 2 पर वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या करते थे? एट x बराबर 2 पर, और y को क्या था? फंक्शन ऑफ x होता था। तो अब जरा ध्यान देना, अगर y पर वैल्यू जो है x बराबर 2 पर निकालते थे तो हम क्या करते? 2 पर पावर 4 पर पावर 3, 16 3 19। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमको इस चैप्टर में लैंग्वेजेज में क्या दिक्कत है क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं होता है, हमको इक्वेशन नहीं पता होता, हमको वैल्यू पता होता है। अब वैल्यू भी इस ऑर्डर में नहीं होता है कि जिस ऑर्डर में हम सोच सके, कोई इक्वेशन तैयार कर सके। समझ में आ रहा है? कोई इक्वेशन तैयार कर सके। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ऐसे गया तो ये यहाँ से एक कॉन्स्टेंटली ना बढ़ रहा है, तो हमारा वैल्यू। लेकिन जब इस टाइप में सवाल आता है, ऐसे तुम लोग जब एनए में पढ़ोगे तब पता चलेगा। इसमें सर मेनली जो सवाल आता है वो इस तरह से होता है। मान लो कि अगर इस तरह रहेगा x y, अब दे दिया कि x 1 पर 3, 2 पर 9, 3 पर 7, ठीक है, 4 पर क्या, फिर 5 पर 8। अब हमको 4 पर निकालना है। अब देखो ये वैल्यू तो कोई बढ़ नहीं रहा है,
एक कांस्टेंट में कोई इक्वेशन हम तैयार नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे हम तैयार करेंगे? कोई वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो सीधा नहीं जाता था, इसमें हम कैसे करेंगे? हम सब वैल्यू अलग अलग हो रहा है। ये इस तरह से में भी अगर बनेगा, ऐसे जा रहा, 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 हम कॉन्स्टेंट हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वैल्यू पर क्या निकालते हैं। तब हमको इस फार्मूला का, चाहे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का यूज करें या न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंशिएशन का यूज करें या लैग्रेंज इंटरपोलेशन का यूज करें, ये सब का हम यूज करके बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या और है कि ये याद एनी में पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि तुम्हारा जो सवाल होता है वो हमेशा एग्जैक्टली इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, हमेशा एरर कुछ ना कुछ वैल्यू का चेंज रहता है। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। सिंपली अब ये समझो कि पॉलिनोमियल क्या होता है हम बता दिए। ये पॉलिनोमियल ये सारा होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद पॉलिनोमियल का ये हम बता दिए कि इक्वेशन से कैसे क्या यूज करते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया था जिसको हम इस ढंग से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कॉपी पर डायरेक्ट बताने जा रहे हैं, समझना। देखो, लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि हम इंटरपोलेट करते हैं उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे वाई जब इक्वेशन बनाते थे, याद हुआ स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट रहता था, x1 y1 फिर x2 y2, मतलब 2 3 और 3 4 है। इसका स्ट्रेट लाइन होता है तो y1 y2 करके इसको इंटरपोलेट करते थे। तो यहाँ भी हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं, पर वो इंटरपोलेशन यूज करते हैं अलग ढंग से, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू चेंज होता जा रहा है। और ये बता ही दिए कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं बनता है इसमें, इस वजह से ऐसा होता है। अब समझना इसको। लैंग्वेज इंटरपोलेशन फार्मूला finds यहाँ finds है a polynomial called language polynomial that takes a certain value at an arbitrary point। वही जो है वैल्यू जो यहाँ पर arbitrary point है, देखो ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 कोई वैल्यू arbitrary point पर है, तो वही arbitrary point इसे भी कहा जाता है। वैल्यू एन arbitrary point, it is an n-degree expression to a function fx, टू फंक्शन fx। ठीक है, fx के लिए है, कोई भी हमको फंक्शन fx है के लिए चेंज हो रहा है। fx क्या हो जाएगा यहाँ, fx को क्या है, तो इसमें ये x है तो ये y क्या होता है, इसी को fx बोलते हैं। ठीक है, fx इट इज nth डिग्री polynomial expression function fx। The interpolation method is used to find the new data। देखो यही हम बोल रहे थे, interpolation method is used to find the new data points within to the range of descriptive set of known as data point। इसी डेटा पॉइंट से, ये जो डेटा पॉइंट है, जो नया वैल्यू जो हम निकालेंगे इसी के डेटा पॉइंट से निकालेंगे। जो जैसे 1 2 3 पर ये हुआ, 4 पर नहीं निकला, तो इसी का यूज करके हम डेटा एक पॉइंट तैयार करेंगे जहाँ पर ये वैल्यू एक्सप्रेशन करेंगे, क्या होगा 4 पर। ठीक है, इसको समझना। इस पर खाली तुम को भी थ्योरी है, उसके बाद सवाल आएगा बाद में। यहाँ देखो, प्रूफ ऑफ लैंग्वेजेज क्या है। लेट अस कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑफ टाइप। हम यहाँ nth डिग्री नहीं लिए हैं, सेकेंड ऑर्डर पर ही प्रूफ कर रहे हैं। nth डिग्री में थोड़ा लंबा होता तो हम सेकेंड ऑर्डर में लेकर प्रूफ कर दिए, बात बराबर है। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑफ टाइप y बराबर, आप देखो ax माइनस x1 x माइनस x3 प्लस a2 x माइनस x1 x माइनस x3 प्लस a3 x माइनस x1 x माइनस x3। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये पहला वैल्यू है जिसमें हम जो x जो वैल्यू होगा जिस पर हमको निकालना बोलेगा, जैसे 4 था तो यहाँ 4 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू अननोन होगा सवाल में, सवाल तो तुम लोग से पूछेगा नहीं, सिर्फ खाली थ्योरी अभी पढ़ो। तो एनी में ये है सवाल, तो x माइनस x1 x माइनस x3 प्लस a2 x माइनस x1, ये है क्या असल में, ये जो है यहाँ देखो,
देखो ये जो है ये लिखे थे ना ए पर पावर एन एन सी वन एन एम एक्स वन एस वन ये जो वैल्यू तुम देख रही हो ये वही वैल्यू है। ये वैल्यू लिखने का ऐसा तरीका है, समझ में आया। अब देखना फंक्शन ऑफ एक्स पर कैसे हम लिख रहे हैं वैल्यू को। वाई इन एन एक्स ए एक्स एक्स माइनस 2x माइनस 3 ए 2x माइनस x1 x माइनस x3 a3 x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, ये हो गया। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये जो वैल्यू किस पॉइंट पर पास कर रहा है, ये वैल्यू 3 किससे पास कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखो, तुम गौर करो, x1 है, x1 से पास कर रहा होगा, फिर x2 है, x2 से पास कर रहा होगा, यहाँ भी x2 है, फिर यहाँ x3 से पास कर रहा होगा, वही दिया है x1 x2 x3। उसके कॉरस्पॉन्डेंस में y1 y2 y3 है, वेयर a1 a2 a3 आर नॉन कांस्टेंट होल नंबर आर डिटरमाइंड एज सोन ओवरलीफ। ओवरलीफ का मतलब होता है जो बाद में दिखाया जाएगा कैसे। अब देखना कैसे होता है, ये देखो एट x बराबर x1 तो कितना है a1 x माइनस x, ये जो x1 है, जो x यहाँ था सवाल में, सॉरी ये जो x है यहाँ पर हम मान लिए इसको x1। ठीक है, अब यहाँ देखो a1 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। अब जब जैसे ये एट y जो है, ये एट y मतलब x1 पर वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू पर क्या है, ये इक्वेशन तैयार हुआ। तो a1 का कितना हो गया, जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, y1 बटा ये, समझ में आ रहा है ना। ये वैल्यू पर y1 पर हम लेंगे, ये तो पूरा ना टर्म है, y(f(x) जो है ये पूरा टर्म का है सेकंड ऑर्डर तक, लेकिन हमको इसके वैल्यू पर चेक कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं, तो x1 पर हम चेक करेंगे, समझ रहे हो, x1 पर चेक करेंगे। तो x1 पर चेक करने के लिए क्या किया, x1 माइनस x1, हम x1 माइनस x3। अब देखो a1 ले लिए, y1 माइनस x3 जो है, इसमें से सिर्फ जो वैल्यू वही रख दी है, x की जगह x1 रखा गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ आ जाए उसी तरह y x2 पर, जहाँ पर x था, यहाँ देखोगे x, यहाँ देखो यहाँ देखो a2 था, तो यहाँ पर क्या लिख लिए हम x2 माइनस x1 और फिर x2 माइनस x3, यहाँ देखो है ना, x2 माइनस x3 a2 का वैल्यू निकाल लिए उस ढंग से। फिर एट x3 पर निकाल रहे हैं, उस पर भी वही निकाले। अब ये जो वैल्यू निकाले तुम a1 a2 a3, ये सारा वैल्यू जो है तुम यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो। जब ये वैल्यू पुट करोगे सब्स्टिट्यूटिंग a1 a2 a3, तब ये वैल्यू जो y1 था जो निकाले हो, ये सारा वैल्यू पुट कर दे a1 के जगह, तो ये इक्वेशन तैयार हुआ। यही लैग्रेंज का इंटरपोलेशन प्रूफ है। ठीक है, तो यही प्रूफ हो गया।